सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्क्स और क्वार्क्स के बारे में और देखेंगे कि ये आर्क्स और क्वार्क्स होते क्या हैं और क्यों हम इन्हें यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज यहाँ पर हम बात करें आर्क्स और क्वार्क्स के बारे में। तो अभी तक हमने देखे वेरिएबल्स, फंक्शंस वगैरह सब कुछ हमने देखा। अभी तक हमारा काम बढ़िया से चल रहा था। तो क्या जरूरत पड़ी आर्क्स और क्वार्क्स की, और हर चीज को यूज करने की कोई ना कोई वजह होती है। सो देखते हैं इसके बारे में कि हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सो गाइज यहाँ पे आ चुका हूँ मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले बनाता हूँ एक फाइल, और फाइल का नाम मैं कुछ भी रख दूंगा और मैं रख देता हूँ args.py। और मैंने ये फाइल खोल ली है। फाइल का नाम आप कुछ भी रखें, उससे कोई मैटर नहीं करता। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आपने पाइथन प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं किया तो आप मेरे चैनल को खोल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके पाइथन की इन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, जो भी चीजें यहाँ पे बताई है। और अब फिर आप इस वीडियो को देखें। अगर आपको फंक्शंस वगैरह के बारे में पता है तो आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक फंक्शन, और फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डेफ, और मैं बना लूंगा फंक्शन फंक1 नाम का। और इसके अंदर आकर मैं क्या करूंगा, मैं ये फंक्शन जो है बेसिकली क्या करता है, 3 वेरिएबल्स यानी कि 3 आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट करता है। और इस फंक्शन के अंदर आकर क्या होता है कि ये प्रिंट कर देता है इन 3 आर्ग्यूमेंट्स को, जो भी इनकी वैल्यू होती है ना, आके यहाँ पे प्रिंट कर देता है। और ये मैं क्या कर रहा हूँ मैं बताऊंगा आपको, अंत तक बने रहे आप इस वीडियो में। और यहाँ पर आकर मैं क्या करता हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, और फंक्शन को कॉल करते वक्त मैं इन 3 वैल्यूज को देता हूँ। और वैल्यू में दूंगा जीवन, और यहाँ पर आकर मैं दे दूंगा एक वैल्यू फॉर एग्जाम्पल अंकित, एंड थर्ड वन इज मैं दे दूंगा यहाँ पर आकर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी नाम ले लेता हूँ, और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आकर मोहित फॉर एग्जाम्पल, और कुछ भी नाम आप लें। और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं ये 3 बेसिकली मैंने यहाँ से वैल्यूज पास की, तो जीवन वाली वैल्यू मेरी ए के अंदर आके स्टोर हो जाएगी, अंकित वाली मेरी बी के अंदर, एंड मोहित वाली मेरी सी के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। और मैं इन तीनों वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसको जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यूज आकर प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे तीनों वैल्यूज आकर प्रिंट हो गई है। तो इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, और ये एक सिंपल सा कंसेप्ट था। लेकिन अगर मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर आकर एक और वैल्यू ऐड करना चाहूँ, और एक और वैल्यू यहाँ पर आकर मैं ऐड कर दूंगा, और उस वैल्यू को मैं ले लूँ फॉर एग्जांपल प्रिंस, तो कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जैसे ही से रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा एरर, और मुझे यहाँ पे एरर देखने को मिला। और एरर क्यों मिला, क्योंकि भाई यहाँ पे हम 4 आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं। फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे हम 4 वैल्यूज को पास करें, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स तो हमारे सिर्फ 3 ही हैं। तो हमें एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, और यहाँ पर आकर इस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए फिर से यहाँ पर डी लिखना पड़ेगा, और मैं इसे रन कर दूंगा। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो मेरे को 4 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये बहुत बढ़िया काम हो गया कि हमको 4 वैल्यूज चाहिए थी, तो हमने 4 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। अब मुझे अगर यहाँ पे 5 वैल्यू चाहिए तो मुझे यहाँ पे 5 आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। उसी प्रकार से मुझे 6 वैल्यू चाहिए तो 6 आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन इससे ये एप्लीकेशन जो भी हमारी एंड प्रोडक्ट बनेगा ये स्केलेबल नहीं रहेगा। और यहाँ पर बात आती है अगर अभी यहाँ पर तो हम बात करें 6-7 चीजों की, 6-7 वैल्यूज हम पास कर रहे हैं। अगर हमको 100 वैल्यूज पास करनी है तो मैनुअली मैं 100 बार तो ये लिखूंगा नहीं, और 100 बार अगर मैं लिख भी लूँ तो हमको, जब हम बेसिकली काम कर रहे होते हैं किसी भी चीज पे, तो हमको एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करना पड़ता है। उसके अंदर मिलियंस ऑफ एंट्रीज हो सकती हैं, मिलियंस ऑफ वैल्यूज यहाँ से पास हो सकती हैं, और हो सकता है 1000 हो, 10,000 हो, लाख से लेकर मिलियंस तक जा सकती हैं। तो वो हमको नहीं पता कि कितनी वैल्यूज यहाँ पर हमको इससे इधर तक पास करानी है। तो हर वैल्यू के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज तो जब पास करेंगे तो तब हम हर बार यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट नहीं बनाते जाएंगे कि हमको 4 वैल्यूज चाहिए तो 4 आर्ग्यूमेंट, 5 चाहिए तो 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर अगर गलती से 7 चाहिए तो 7 करेंगे, और हमें 100 चाहिए तो हम 100 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास करेंगे। तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, हम क्या करेंगे, पहले मैं इसे फिलहाल यहाँ से हटाता हूँ, और इस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट तो आपको पता ही है कमेंट से क्या होता है। बेसिकली कमेंट से क्या होता है, हमारा ये कोड जो लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके फंक्शन बनाता हूँ फिर से एक दूसरा, और फंक्शन का नाम रखूंगा इस बार मैं फंक2। और फंक2 फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टार आर्क्स। और मैं इसका यूज आपको बताता हूँ। पहले मैं फटाफट से लिखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा आर्क्स, और मैं क्या करूंगा, इसको फंक1 की जगह फंक2 कर दूंगा। और अब मैं अगर इसे रन करूंगा, अगर मैं इसे अब रन करता हूँ तो क्या होगा,
मेरी सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी और जैसे ही मैंने इसे रन किया सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर आकर प्रिंट हो गई। अब ये हुआ कैसे? इसमें बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर आकर हम जो भी वैल्यूज पास कर रहे हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे, यहाँ पर हमको लेना होता है एक आर्क्स, और ये आर्ग्यूमेंट क्या करता है, इसके आगे हमने स्टार लगाया तो ये क्या करता है, ये इस पूरी की पूरी जो वैल्यूज है इनको एज अ टपल लाकर यहाँ पर कॉपी कर देता है इसके अंदर। और अगर आप यहाँ पे मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो यहाँ पे टपल लिखा हुआ भी आ रहा है। तो ये बेसिकली स्टार लगा के हम जो भी यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट लेंगे वो एज अ टपल यहाँ पर इन वैल्यूज को एक टपल के अंदर आकर यहाँ पर स्टोर कर देगा और उसे फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट करा लिया। तो इस तरह से हमने ये किया। अब जरूरी नहीं है कि मैं इसको यहाँ पर ऐसे ही करूं, बेसिकली मैंने इसको यहाँ पे आके डायरेक्टली प्रिंट करा लिया। तो हुआ क्या, ये हमारा एक ही लाइन के अंदर आ गया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया भी था आउटपुट में। ये हमारा एक ही लाइन के अंदर इस टाइप से एक टपल बनी हुई आ गई। लेकिन मैं चाहता हूँ अलग अलग लाइन्स में हमारे पास सिंपली वैल्यूज अलग अलग तरीके से आ जाए, जैसे जीवन, अंकित, मोहित एंड प्रिंस, इस तरह से आ जाए। उसके लिए क्या करेंगे, हमने फॉर लूप पढ़ा हुआ है और फॉर लूप लगा देंगे फॉर आइटम इन आर्क्स अगर मैं कर दूं और मैं इस लूप के अंदर आकर क्या करूं, प्रिंट करा लूं आइटम को। तो क्या होगा, हमारा बेसिकली हमारे ये आइटम्स लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएंगे। अब मैं इसे जैसे ही रन करता हूँ तो हमारे पास एक बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा जैसा कि हम चाह रहे थे। और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से आउटपुट देखने को मिल गया और ये ऊपर वाला आउटपुट हमें देखने को मिला इसकी वजह से। तो इस लाइन को हम अब हटा देंगे क्योंकि हमने लाइन बाय लाइन इसे प्रिंट करा लिया है। तो हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पे किया। अब अगर मैं एक और एंट्री यहाँ पे दे दूं और एक और नाम मैं दे दूं कुछ भी, और यहाँ पे मैं नाम दे दूं फॉर एग्जांपल ABC कुछ भी, और यहाँ पे एक और नाम दे दूं XYZ कुछ भी, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही मैं इसे रन करूंगा मेरे को अपने फंक्शन के अंदर कोई चेंजेस करने की अब जरूरत नहीं है। मैं सीधे नीचे से वैल्यूज पास करूंगा कॉलिंग के टाइम पे और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें इससे कितना बेनिफिट हुआ। अब जरूरी नहीं है कि मैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे ही वैल्यूज को दूं। क्या हमारे पास कोई और दूसरा ऑप्शन है? तो बिल्कुल हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। हम इसको एक, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लिस्ट पड़ी हुई है जो कि हमारे पास एक ए नाम की लिस्ट है फॉर एग्जांपल ये, और ए नाम की हमारे पास ये लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर हमारा डेटा स्टोर है। तो हमको डेटा डायरेक्ट हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में पड़ा हुआ है, हम इसको भी डायरेक्ट पास कर सकते हैं फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे। मैं यहाँ पे फंक्शन 2 को कॉल करूंगा और फंक्शन 2 के अंदर ए को पास कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल चीज क्या होगी कि हम अभी तक डायरेक्ट वैल्यूज को पास कर रहे थे, अब हम इस ए लिस्ट को पास कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी स्टार लगाना होगा। तो अगर हम एक लिस्ट को पास कर रहे होते हैं, लिस्ट या टपल कुछ भी यहाँ पे हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस लिस्ट को बनी बनाई जो पहले से हमारे पास लिस्ट है, इसको हमने जो बनाया हुआ है ए नाम की ये लिस्ट, इसको अगर हम डायरेक्टली पास कर रहे हैं तो हमारे पास इसके आगे भी हमें स्टार लगाना पड़ेगा और ऊपर तो स्टार लगाना है ही, वो तो मैंडेटरी है। तो यहाँ पे हमने इसके आगे भी स्टार लगा दिया और अगर अब मैं इसे रन करूं तो बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से अभी भी ये रन होगा और आप देखें इसका आउटपुट अभी भी ये रन हो गया। सिंपली इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कॉलिंग के टाइम पे आप इन वैल्यूज को दें, आप डायरेक्टली एक लिस्ट आपके पास बनी हुई है तो उसको भी आप डायरेक्टली पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमने एक लिस्ट बनाई। अब ये लिस्ट, चाहे आप यहाँ पे लिस्ट दें चाहे आप यहाँ पे टपल दें, ऑटोमेटिकली जाके उसने कन्वर्ट होना है यहाँ पे टपल की फॉर्म में। आप देखें फिर से मैंने इसके ऊपर होवर किया तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है टपल। तो यहाँ पर आकर ये टपल ही बनेगी। और आप अगर सोचें कि भाई तुझे कैसे पता चला कि भाई ये टपल बन रही है, तो भाई मेरे आउटपुट भी आप देखें, अगर इस फॉर लूप को ना लगाकर आप डायरेक्ट आर्क्स को प्रिंट कराएं तो एक टपल की फॉर्म में आ रहा है। और आप चाहें तो यहाँ पर आकर आप इसका टाइप भी देख सकते हैं। तो मैंने टाइप देखना आपको बताया, अगर आप टाइप लिखें और आर्क्स लिख दें यहाँ पे तो ये इसका टाइप बता देगा। बेसिकली जैसे ही मैं इसे अभी अगर रन करूं तो हमें क्या होगा, यहाँ पे आके पहले इसका टाइप दिखाएगा और यहाँ पे दिखा दिया इसने क्लास टपल। तो आप चाहे लिस्ट दें चाहे आप टपल दें, ये ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पे टपल में ही कन्वर्ट होनी है और उससे आपको कुछ लेना देना है नहीं। आपको जो वैल्यूज चाहिए, आपको जो काम करवाना था अपने इस प्रोग्राम से, वो आपका काम यहाँ पर हो चुका है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट था कि आप यहाँ पे लिस्ट दें या टपल दें, वो ऑटोमेटिकली जाके यहाँ पे कन्वर्ट टपल में ही होगा। और बेसिकली आपका ये हमने लूप से इटरेट कर कर वैल्यूज को प्रिंट करा लिया। तो ये तो बात हो गई आर्क्स की। तो आपने देखा कि आर्क्स को हम क्यों यूज करते हैं। एट द एंड हमको पता ये चला कि हमको अगर यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज देनी है तो हर बार हमको अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे। डायरेक्टली हम लिख देंगे आर्क्स स्टार लगा के उसके आगे, और हमको क्या होगा, हम उसकी सारी वैल्यूज को ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे डेटा ऐड होता जाएगा
वो डायरेक्टली उन वैल्यूज को लेगा, तो हमें अपने फंक्शन में चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये तो बात हो गई आर्क्स की। अब हमने एक और वर्ड देखा क्वार्क्स। तो क्वार्क्स क्या होता है? अब बेसिकली अगर ये तो लिस्ट के लिए होगा, हमारे पास लिस्ट और टपल को हमें पास करने, लेकिन हमारे पास अगर कोई मैपिंग वाला डेटा, फॉर एग्जांपल हमारे पास डिक्शनरी है जो कि की वैल्यू के पेयर में होती है, उसको हम कैसे करेंगे? तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास क्वार्क्स, और ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। और यहाँ पे मैं डिक्ट1 नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूँ, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिक्शनरी में आपको पता है की वैल्यू का पेयर होता है। तो फॉर एग्जांपल जीवन है, और जीवन का रोल क्या है? जीवन है भाई प्रोग्रामर। तो हमने इस प्रकार से कुछ डिक्शनरी बनाई, और यहाँ पर है हमारे पास एक बंदा अंकित, और अंकित क्या है भाई? डिजाइनर। तो डिजाइनर, तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू ली, एक वैल्यू मैं और ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल उप्रेती है हमारे पास। उप्रेती क्या है? उप्रेती हमारा वेब डेवलपर। तो कुछ भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, और यहाँ पर हमने कुछ इस टाइप से यहाँ पे कर लिया। और डिक्शनरी में आप कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं। तो डिक्शनरी के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी होती क्या है। अब मैं क्या करूंगा, इस डिक्शनरी को मुझे पास करना है, और उसी प्रकार से जैसा कि हमने इस लिस्ट को प्रिंट करा उसी तरह से हमको डिक्शनरी को भी प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लगाएंगे कॉमा, और इस समय हम क्या करेंगे, डबल स्टार लगाएंगे। और डबल स्टार लगता है, इसको आप इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर हमेशा दो वैल्यूज होती है, एक की होती है, एक वैल्यू होती है। तो हमेशा की वैल्यू का पेयर होता है, तो हमेशा यहाँ पर डबल स्टार लगाना है। और डबल स्टार लगाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको लिखना है जो भी हमारा डिक्शनरी का नाम है। डिक्ट1 लिख दिया मैंने। तो यहाँ पर आकर क्या करूंगा, मैं इसको एक्सेप्ट भी करूंगा, तो मेरे को फिर से यहाँ पे डबल स्टार लगाना पड़ेगा, और डबल स्टार लगाऊंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं क्वार्क्स। तो अब क्या होगा मेरा, यहाँ पर आकर इन वैल्यूज को भी मैं प्रिंट करा पाऊंगा। और अगर अभी मैं सिंपली अगर प्रिंट करा दूं अपने क्वार्क्स को, तो KWARGS लिखना होगा मुझे। और अगर मैं सिंपली प्रिंट कराऊं तो एक ही लाइन में आ जाएगा, जैसा कि हमने अभी आर्क्स वाले उस केस में भी देखा था। तो ये सिंपली मेरा एक ही लाइन में आ गया, एज अ डिक्शनरी की तरह आके यहाँ पे प्रिंट हो गया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मैं इसे हटाता हूँ, और मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूँ कि ये अलग अलग लाइनों में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम अपना फॉर लूप लगा लेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा इधर करके यहाँ पर लूप के अंदर लाता हूँ, और मैं लिख दूंगा फॉर, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा की वैल्यूज। ठीक है, की वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट आइटम हमने देखा था डिक्शनरी वाली वीडियो में कि उससे क्या होता है। और यहाँ पर की वैल्यू, अब अगेन आप यहाँ पे की और वैल्यू की जगह कुछ और वैल्यूज भी ले सकते हैं, A B भी ले सकते हैं आप। और जो भी हम यहाँ पे लेंगे उनको हम यहाँ पे लिख देंगे। की और वैल्यू हमने ली, की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर मैंने यहाँ पे A और B लिया होता तो मैं A और B लिख देता इसके अंदर आकर। तो अब क्या करूंगा, अगर मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास अलग अलग लाइंस में आ जाएंगे। और ये एरर किस चीज का मुझे देखने को मिला, मैं ये देखता हूँ, और यहाँ पर मैंने थोड़ा गलती की, आइटम को मुझे लिखना होगा आइटम्स लिखते हैं हम, और आइटम्स नाम का यहाँ पे ये होता है। और इसको जैसे ही मैं अगर रन करूंगा तो अब क्या होगा, अब हमारे पास एकदम एक्यूरेट आएगा, जो जैसा कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट था, और इस तरह से हमारे पास आ गया। अब ये देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जीवन प्रोग्रामर अंकित डिजाइनर, ये क्या हो रहा है, बेसिकली एक स्पेस दे के आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने लूप तो पड़ी हुई है, तो लूप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आकर हम एक स्ट्रिंग दे देते हैं और इज लगा देते हैं। इसे लगा सकते हैं, या कुछ भी आप जो लिखना चाहें इसके इन बिटवीन आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, की इज वैल्यू, यानी कि की रिप्लेस होगी हमारे नेम से, जैसे कि जीवन इज प्रोग्रामर, अंकित इज डिजाइनर, प्रीति इज वेब डेवलपर, इस टाइप से यहाँ पे कुछ आएगा। और जैसे मैं इसे अब रन करके देखूं तो हम देखते हैं आउटपुट, और बढ़िया हमारे एकदम डिजायर्ड आउटपुट जैसा हमें चाहिए था उस तरह से हमारे पास यहाँ पे आ गया है। जीवन इज प्रोग्रामर, अंकित डिजाइनर, और इस तरह से आ गया। और ये तो हमारा पुराने वाला आर्क्स वाला आउटपुट है ही, और यहाँ से हमारा ये यहाँ तक क्वार्क्स वाला आउटपुट है। तो इस तरह से हम इसे कर सकते हैं। और यहाँ पर हम चाहे तो एफ स्ट्रिंग्स को भी यूज कर सकते हैं। एफ स्ट्रिंग्स के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो है। तो यहाँ पे हम एफ लगा के इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर सकते हैं, तो वो उसकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये सब चीजें तो मैंने बताई हुई है एफ स्ट्रिंग वाली वीडियो में, तो आप जाकर उसे देखिए अगर आपको एफ स्ट्रिंग नहीं पता तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमने ये किया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके अगर मैं एक और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दूं, तो इसका भी बेनिफिट यही है। अगर मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अमन नाम का कोई बंदा है, और वो है हमारे पास यहाँ पर राइटर, तो अगर मैं इस प्रकार से कुछ लिख दूं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी यहाँ पे आके आ जाएगी। तो जैसे ही रन किया इसे, तो यहाँ पे क्या आया, जीवन इज प्रोग्रामर, अंकित इज डिजाइनर, प्रीति इज वेब डेवलपर, एंड अमन इज राइटर। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जैसे जैसे हम वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे, अब हमको अपने फंक्शन को छेड़ने की जरूरत कोई नहीं है। हमने ये फंक्शन बनाया, अब हम इन फंक्शंस को छेड़ने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। हम अपनी लिस्ट में चेंजेस करेंगे, अपनी डिक्शनरी में चेंजेस करेंगे, और वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होंगे हमारे फंक्शंस के अंदर आकर, वो वैल्यूज ऐड होती जाएंगी।
अब एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको जाते-जाते बताऊँ तो यहाँ पर ये जो आर्क्स और क्वार्क्स हमने लिखा हुआ है, ये ज़रूरी नहीं है कि हम आर्क्स और क्वार्क्स ही लिखें। इन वैल्यूज़ को हम कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आकर हम इसे ए भी लिख सकते हैं, इसको बी भी लिख सकते हैं। नॉर्मल हम जैसे अपने वेरिएबल्स के नाम देते हैं, उसी तरह से हम इनके नाम भी कुछ और भी दे सकते हैं। लेकिन हमने आर्क्स और क्वार्क्स ही क्यों लिखा? बेसिकली हमारा क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं इन सब चीज़ों को तो वहाँ पर आर्क्स और क्वार्क्स ही लिखा होता है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भी देखेंगे आप। अगर आप गूगल सर्च वगैरह भी करके देखते हैं तो जहाँ पे भी थ्योरेटिकल चीज़ लिखी होगी इसकी आपको आर्क्स और क्वार्क्स ही देखने को मिलेगा। बट अगेन आप इसका नाम वेरिएबल की तरह कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हम जावा में यूज़ करते हैं, हम मेन फंक्शन के अंदर जब एक्सेप्ट करते हैं तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग आर्क्स, तो उसी प्रकार से हम आर्ग्यूमेंट्स को आर्क्स लिखते हैं। तो वहीं से ये थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है, बाकी आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ और नाम देंगे तो भी ये परफेक्ट काम करेगा और वो आप चेंजेस करके खुद देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे चेंजेस करेंगे तो आपको यहाँ पे भी उसी नाम को चलाना पड़ेगा और यहाँ पर भी जो चेंजेस करेंगे उस नाम को आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सो इस प्रकार से हम आर्क्स और क्वार्क्स को यूज करते हैं। आई होप गाइस आपको ये समझ आया होगा कि हम इनको क्यों यूज करते हैं और कैसे इसका यूज है। और आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, बट अगेन आप अगर इस वीडियो को फिर से देखेंगे या फिर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा, आपको जरूर से समझ आया होगा और एक इजी सा एक कंसेप्ट था। और एट द एंड इसका यही रिजल्ट निकलता है कि हमको अगर कोई भी एक डेटा को पास करना है किसी भी एक फंक्शन के अंदर, तो हम अगर मल्टीपल वैल्यूज दे रहे हैं तो हमको बार बार डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर उन वैल्यूज को एक्सेप्ट ना करने की बजाय डायरेक्टली हम एक स्टार आर्क्स बना ले और डबल स्टार को आर्क्स बना ले, तो हम डायरेक्टली अपनी डिक्शनरी को भी ले सकते हैं और अपनी लिस्ट या टपल को भी ले सकते हैं। तो इस हिसाब से हम इन सब चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकते, हम यहाँ पे नॉर्मली कोई और आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं। जैसे कि हम फंक्शन के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को लेते हैं, तो ए बी सी डी जो आप आर्ग्यूमेंट्स कुछ भी लेना चाहें यहाँ पे ले सकते हो, उसको हम अपने फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप करके देख सकते हैं। बेसिकली आर्क्स और क्वार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और इस पाइथन प्लेलिस्ट को आप जरूर से एक्सेस करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, बाय।